तो अब आप लोग समझ गए कि दो प्रकार की ये भक्ति होती है, रागानुगा भक्ति, एक संबंधानुगा और एक कामानुगा। और कामानुगा भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक संभोगेच्छामयी कामानुगा रागानुगा भक्ति और एक तत् भावेच्छामयी कामानुगा रागानुगा भक्ति। तो रागात्मिका भक्ति के क्षेत्र में भी जिनकी निष्काम काम रूपा भक्ति है उनको महारास मिला, और रागानुगा के क्षेत्र में भी जिनकी निष्काम कामानुगा रागानुगा भक्ति है उनको रास मिला। ये मैं आपको बता रही हूं कि ये रास के अधिकारी कौन जीव थे या कौन होंगे। फिर से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट विषय है ना। जिनकी रागात्मिका भक्ति है, ये रागात्मिका भक्ति में जिनकी संबंधानुगा, जिनकी संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति है, उनको रास में प्रवेश नहीं मिलता। इसीलिए मैंने अभी भी आपको बताया था कि नंद यशोदा सखा लोग और दास्य भाव के रक्तक पत्रक आदि, इनको रास में प्रवेश नहीं मिला। और काम रूपा रागात्मिका भक्ति में भी जिनकी संभोगेच्छामयी कामात्मिका रागात्मिका भक्ति है, जैसे रुक्मिणी वगैरह, महालक्ष्मी वगैरह, अपने सुख की भावना है, उनको भी रास में प्रवेश नहीं मिला। काम रूपा भक्ति भी हो और निष्काम हो, ध्यान दीजिए, अपने सुख की भावना न हो लेश मात्र भी, निष्काम हो और काम रूपा भक्ति भी हो। यानी श्री कृष्ण ही हमारे काम हैं, हमारी कामना है, उनके अतिरिक्त हमारी अपनी कोई कामना नहीं। प्रेमैव गोप रामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम इत्युद्धवादयोप्येते वाञ्छन्ति भगवत प्रियाः। गौतमीय तंत्र। गोपियों के काम श्याम सुंदर ही थे। ये जिन गोपियों को रास मिला ना, मैं उनकी बात बता रही हूं आप लोगों को। तो इन गोपियों में कुछ तो रागात्मिका, कामात्मिका, निष्काम जोड़े रहिएगा, निष्काम शब्द, क्योंकि जिन सकाम जो लोग हैं, जिनके अंदर अपने सुख की भावना है, उनको तो मिलेगा ही नहीं रास, उनको तो ब्रजरस ही नहीं मिलेगा, उनको तो द्वारिका की सेवा में लगा दिया जाएगा ना, वो तो रुक्मिणी की दासी बनेंगे। अरे द्वारिका में भी श्री कृष्ण है, वहां भी अनंत मात्रा का सुख है, भगवत प्राप्ति में ही जीव को अनंत मात्रा का सुख मिल जाता है। ये तो बहुत ऊंची कक्षा की बातें आपको बताई जा रही हैं, लेकिन लक्ष्य ऊंचा ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने सुख की भावना को लेकर के साधना करने चलेंगे तो जैसा कि मैंने अभी भी बताया, हमारी साधना प्रारंभ ही नहीं होगी, क्योंकि हम बार बार बिजनेस करेंगे और हमारी कामना पूरी नहीं हुई तो जैसे संसार में स्त्री पति रोज लड़ते हैं, ऐसे ही हमारी भी लड़ाई होगी, तो हमारी भक्ति बढ़ेगी ही नहीं आगे, प्यार बढ़ेगा ही नहीं हमारा आगे। और अगर हम श्री कृष्ण के ही सुख की भावना को लेकर के साधना करेंगे तो फिर हम चाहे जिस हाल में रहें, हमारा प्यार बढ़ता जाएगा। प्रियतम की किसी बात में हमको आपत्ति नहीं होगी। उन प्रियतम श्याम सुंदर से हम कभी भी किसी बात में भी शिकायत नहीं कर सकते, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम निष्काम भाव को लेकर चलते हैं। उन्हें जैसा करना वो करें, वो चाहे हमसे प्यार करें, चाहे हमसे उदासीन हो जाएं, चाहे हमको मार दें, जैसे उनको सुख मिले अपने प्रियतम की हर छवि में, उनके हर व्यवहार में विभोर हो जाना, परमानंद का अनुभव करना, भीतर से, मन मार के नहीं,
अरे भाई चलो अब निष्काम भक्ति करनी है, अब चुप रहो, ऐसे नहीं। भीतर से विभोर हो करके ये निष्काम भक्ति है। देखो जो निष्काम महापुरुष लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो दिन रात परिश्रम करते हैं कि श्याम सुंदर की प्रेयसी बने ये जीव। महाराज आप हमारी ओर भले ही कभी मत देखिए, लेकिन इन जीवों को अपना बनाइए, इनको अपने पास तक पहुंचाइए। दिन रात लेबर करते हैं, दूसरों के लिए निरंतर चिंतित हैं, प्रयत्नशील हैं। तो इस प्रकार रागात्मिका भक्ति और रागानुगा भक्ति, और रागात्मिका भक्ति में भी निष्काम, कामात्मिका रागात्मिका भक्ति, और रागानुगा के क्षेत्र में भी निष्काम, कामानुगा रागानुगा भक्ति वालों को ये रास मिला या मिलेगा भविष्य में। अब जो जीव साधना करके भगवान को पाएंगे उनकी भक्ति रागानुगा होगी। ये रागात्मिका भक्ति वाले ये भगवान के परिकर होते हैं, पार्षद होते हैं। बाकी जीवों के लिए रागात्मिका भक्ति रागानुगा भक्ति बन जाती है, मैंने भी आपको बताया था। तो देखो जिन जीवों को, जिन गोपियों को ये रास मिला, उनमें सबसे नीची कक्षा की थी वेद की ऋचाएं। ये वेद की ऋचाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अन्य परा और एक होती है अनन्य परा। अन्य परा कौन? जैसे इंद्रो यातो वसितस्य राजा, ये वेद की ऋचा है। देखो इंद्रो यातो वसितस्य राजा, ये जो वेद में इंद्र नाम आया है या अग्नि नाम आया है या वरुण नाम आया है, ये सब नाम वास्तव में आए तो भगवान के लिए हैं। ये भगवान का निरूपण किया जा रहा है इन नामों के द्वारा, लेकिन नाम रखे गए हैं उसमें देवताओं के। यानी बहाने से इनडायरेक्टली भगवान का ही निरूपण करती है प्रत्येक ऋचा। भूलिएगा मत, वेद में ही एक मंत्र है, सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदग्वम संग्रहेण ब्रवीम्यो मित्येतत्। कठोपनिषद पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का 15वां मंत्र। यानी वेद की प्रत्येक ऋचा भगवान का ही निरूपण करती है, लेकिन नाम रखा गया है देवताओं का। यानी बहाने से वो भगवान का निरूपण कर रही है, डायरेक्टली नहीं, अन्य परा है। और जो अनन्य परा श्रुतियां हैं वो कैसी है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये देखो ये डायरेक्टली भगवान की बात करती है। भगवान ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। इसी को ऊढ़ा और अनूढ़ा भी बोलते हैं। यानी विवाहिता गोपियां जो थी ये चोरी चोरी भगवान से प्यार करती थी, और जो अविवाहिता थी, कन्याएं थी, वो डायरेक्टली प्यार करती थी। उनका कोई पति हुआ ही नहीं अभी तक। जिन लोगों ने कात्यायनी देवी का व्रत किया था वो सब गोपियां कन्याएं थी, मैंने भी आपको बताया। तो ये दो प्रकार की श्रुतियां, एक अन्य परा और एक अनन्य परा। और अनन्य परा श्रुतियां भी दो प्रकार की होती, एक मुग्धा और एक मानिनी। तो मानिनी माने जैसे अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम। जैसे ये वेद की ऋचा है, भगवान को कोई नहीं जान सकता, भगवान को कोई नहीं देख सकता, ये नाना नाना कर रही है। यानी भीतर से प्यार करे और ऊपर से मना करे, इसको मानिनी कहते हैं। और जो सीधे सीधे बात करे, हाँ हम आपसे प्यार करते हैं, इनको मुग्धा कहते हैं।
तो माननी माने भीतर से तो है प्यार, लेकिन ऊपर से मना कर रही है, नाना नाना कर रही है। जैसे आप लोगों ने भागवत में भ्रमर गीत पढ़ा होगा, माननी किशोरी जी भौरे से भ्रमर गीत गाती है ना, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, उनसे हमको कोई मतलब नहीं है, ये माननी। और जो मुग्धा होती है वो स्पष्ट सीधे सीधे बात करती है, हम तुमसे प्यार करते हैं। तो ये कामात्मिका यानी निष्काम कामात्मिका रागात्मिका भक्ति वालों से लेकर ये वेद की ऋचाओं तक के जितने भेद मैंने आप लोगों को बताए, ये सब जीव महारास के अधिकारी बने और भविष्य में भी बनेंगे। तो ये गोपियां मैंने आपको इसीलिए इतना लंबा चौड़ा बताया कि ये गोपियां जिनको रास मिला ये टॉप की महापुरुष हैं, सबसे ऊंची कक्षा है इनकी। ये गोपियां जब पहुंची श्री कृष्ण के पास, इनका हाल बता रही हूं, देखो कि इन्होंने कैसे धर्म का खुल्लम खुल्ला खंडन किया। ये जब श्री कृष्ण के पास पहुंची तो भगवान ने इनकी परीक्षा के लिए नाटक किया। पहले तो बुलाया और बाद में नाटक किया। एक कहावत है गांव में, हमारे यहां गांव में, कि जबरा मारे और रोवे ना दे। यानी जो शक्तिशाली होता है वो पिटाई करता है और कहता है खबरदार, सांस निकाला तो अरे दर्द हो रहा है, तुम मार रहे हो, रोने तो दो कम से कम ना, खबरदार रोए तो ऐसे ही ये भगवान कर रहे हैं। पहले तो गोपियों को बुलाया और जब आ गई गोपियां तो 420 ही कर रहे हैं। उनसे कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 18वां श्लोक। आइए आइए आइए, आप कैसे आई? पहले तो स्वागत किया, आइए आइए, आपका वेलकम है, वेलकम है। ब्रह्म जीवों का स्वागत कर रहा है। और फिर कहते हैं प्रियम किम करवाणी वह, आप लोगों का कैसे आना हुआ, मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूं। बड़ी एक्टिंग के साथ, बड़ा मुंह बना करके और बड़ी आंखों में आंखें बना करके, पूरी एक्टिंग करके मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। गोपियों ने कहा सुना, पहले तो बुलाया हमको मुरली नाद करके, उसमें शक्ति भर के, अपनी इच्छा से नहीं आए हम लोग, और अब कह रहे हैं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। यहां तो देखो जंगल है, यहां कोई रसगुल्ला उसगुल्ला भी नहीं मिलेगा, कोई दुकान उकान भी नहीं है, तो मैं आप लोगों को क्या दूं, कैसे सेवा करूं। गोपियां चुप, कुछ नहीं बोल रही गोपियां। तो भगवान ही बोले जा रहे हैं। फिर भगवान ने आगे कहा ब्रजस्यानामयम कच्चित ब्रूता गमन कारणम। क्या ब्रज में कोई विपत्ति आई है, कोई कालिया नाग वगैरह की तरह कोई अघासुर बकासुर खोपड़ासुर का आतंक तो नहीं हो गया, कोई मुसीबत तो नहीं आई है। गोपियां चुप हैं, ऊपर से नहीं बोल रही हैं, मन में सोच रही हैं अरे इतनी बड़ी विपत्ति आई है कि अब हम प्राण धारण नहीं कर सकते और तुम हमको बेवकूफ बना रहे हो। अनामयम कच्चित, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई तुम्हारे ब्रज में। देखो ये टॉप के महापुरुषों के साथ भी भगवान को बिना 420 ये चैन नहीं है। सिद्ध महापुरुषों के साथ ऐसा नाटक कर रहे हैं, आदत है भगवान की। वो आदत से क्या करें, मजबूर है, अनादिकाल की आदत है। गोपियों को भी इस प्रकार ठग रहे हैं बातें बना करके। तो गोपियां चुप है। तो भगवान ने फिर आगे कहा कि भाई अगर मैं भी चुप रहूंगा तो बात आगे कैसे बढ़ेगी, तो ये नहीं बोलती तो अपन ही बोले जाओ। तो भगवान कहते हैं रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। अरे देखो ये रात है, हाँ मालूम है हमको, और ये जंगल है, हाँ ये भी हमको मालूम है। तो ये जंगल में तमाम प्रकार के जानवर रहते हैं, हाँ ये भी हमको पता है। तो तुम लोगों को ऐसे नहीं आना चाहिए था,
मान लो कोई जानवर खा ले तो, अरे हाथ में कम से कम एक डंडाई लिए रहती, ऐसे खाली हाथ चले आई हो तुम। गोपियां बाकायदा भागवत की तरह सब सुन रही हैं, कुछ नहीं बोल रही हैं। उनका अभिप्राय यह है कि इनको खूब बोल लेने दो, जब इनका लेक्चर खत्म हो जाएगा ना तो बाद में हम इकट्ठा बोलेंगे। हमारे महाराज जी के पास कई बार ऐसे लोग आए हैं, आते रहते हैं, जो अपना खूब लंबा चौड़ा लेक्चर दे जाएंगे। महाराज जी गीता में तो ऐसा लिखा है, और महाराज जी वहां पे ऐसा लिखा है, और फला ये और वो, पूरी अपनी लंबी चौड़ी स्पीच झोंक जाएंगे, जितनी उनकी काबिलियत है वो सब बता जाएंगे। और महाराज जी चुपचाप सुनते रहते हैं जैसे कोई बुद्धू सुन रहा हो। उसके बाद जब उनका लेक्चर खत्म हो जाएगा, पूरा जो कुछ उनको था भीतर वो सब निकल गया, अब उसके बाद एक एक पॉइंट लेकर के महाराज जी उनकी अच्छी तरह से पिटाई करते हैं, यानी एक एक बात लेके उसका खंडन करते हैं। तो ऐसे ही ये गोपियां कह रही हैं कि इनको बोल लेने दो पहले, सब जितना इनको लेक्चर देना है, उसके बाद में फिर हम बोलेंगे, और बाद में बोलने वाला फिर जीतता है। तो ठाकुर जी अपना बोले जा रहे। तो आगे ठाकुर जी कहते हैं, ओ मैं समझा तुम लोग क्यों आई हो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 21वां श्लोक। ये शरद ऋतु में 6 ऋतुओं के फूल खिले हैं, इतना सुंदर सीन, पूर्ण चंद्रमा है, चांदनी रात है, और यमुना जी बह रही हैं, और यमुना से लग करके ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो ऐसा सुंदर सीन भला किसने देखा होगा, इसीलिए तुम लोग आई होगी ये सब देखने। हाँ होता है, सभी को इच्छा होती है, लेकिन अब तो देख लिया ना, इसीलिए तद्यात्मा चिरम गोष्ठम, तद्यात्मा चिरम गोष्ठम शुश्रूषध्वं पतीन सतीः क्रंदन्ति वत्सा बालाश्च तान पाययत दुह्यत। भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 22वां श्लोक। अब तुरंत लौट जाओ, वापस जाओ घर। माचिरम, बिल्कुल देर नहीं, 1 मिनट की देर नहीं, अबाउट टर्न, क्विक मार्च, तुरंत जाओ। लेकिन गोपियां टस से मस नहीं हो रही, भगवान अपना बोल रहे हैं, अरे जाओ, मैं कह रहा हूं, जाकर के अपने पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, जो भी तुम्हारा गृहस्थी की का धर्म है उस सब का पालन करो। गोपियां खड़ी, बड़े आश्चर्य में पड़ी हैं गोपियां कि इनको हुआ क्या है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। पहले तो अनंत जन्मों की साधना के बाद हमको वरदान दिया 1 वर्ष पहले, और फिर अभी खुद मुरली नाद करके हमको जबरदस्ती बुलाया, और अब कह रहे हैं लौट जाओ, तुरंत लौट जाओ। अरे चले जाएंगे ना, माचिरम, 1 मिनट की देर नहीं, तुरंत जाओ। लेकिन गोपियां खड़ी हैं, टस से मस नहीं हुई गोपियां। तो ठाकुर जी ने देखा कि मैं तो इतना बोल रहा हूं फिर भी इन पे कोई असर ही नहीं हो रहा। तो ठाकुर जी ने आगे कहा, देखो गोपियों, मैं वेद का आदि वक्ता हूं। वेद के में जो धर्म लिखा है उस धर्म का वास्तविक ज्ञान केवल मुझे है, कोई नहीं जान सकता वेद को जब तक मैं न जना दूं उसको। वेदविद, वेदकृत, वेद वेद्य, ये तीनों मेरी उपाधियां हैं। वे सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। भागवत गीता, गीता का श्लोक है 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। यानी
वेदविद और वेदकृत और वेद वेद्य, ये तीनों मेरी उपाधियां हैं। इसीलिए वेद में जो धर्म बताया गया है, उस धर्म के वास्तविक स्वरूप को, वेदों के अर्थ को मैं ही जानता हूं। अच्छा महाराज, आप ही जानते हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं वो धर्म बताना चाहता हूं तुम लोगों को, बताइए। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया तद्बंधूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम् दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा पतिस्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी अस्वर्ग्यमयशस्यञ्च फल्गुकृच्छ्रं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रियः। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 24वां, 25वां एवं 26वां श्लोक। इन 3 श्लोकों में भगवान ने खास तौर से गोपियों को धर्म का प्रवचन दिया। उन्होंने कहा देखो, स्त्रियों का परम धर्म है पति की सेवा करना। पति के जो माँ बाप हैं उनकी सेवा करना, यानी सास ससुर की सेवा करना और बच्चों की सेवा करना, ये स्त्रियों का परम धर्म है। और अगर कोई कहे कि भाई वो हमारा पति अच्छा नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ है, तो देखो पति का चाहे खराब स्वभाव वाला हो, दुशील हो, और चाहे गरीब वगैरह हो, उसके भाग्य खराब हो, अच्छे भाग्य ना हो उसके, और वो चाहे वृद्ध हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे रोगी हो, चाहे निर्धन हो, लेकिन ऐसे पति का भी वेद के अनुसार स्त्री परित्याग नहीं कर सकती अगर उसका पति पातकी न हो। अगर वो ऐसा करती है तो फिर उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक मिलेगा, और संसार में भी अपकीर्ति होगी, बदनामी होगी, और मानसिक टेंशन अलग से रहेगा। हर समय भय, हर समय भय, मैं दूसरे पुरुष से प्रेम करती हूं, कोई किसी को पता न चल जाए, अरे ये आदमी मुझे घूर घूर के देख रहा है, इसको आइडिया हो गया क्या। हर समय टेंशन बना रहेगा, भय बना रहेगा, तो ये सब गड़बड़ियां हैं। इसीलिए तुम लोग लौट जाओ तुरंत अपने घर को। गोपियां अब भी चुप खड़ी। तो भगवान कहते हैं अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, तुम लोग मुझे भगवान मान के आई हो। हाँ, मुझसे तो सभी जीव प्यार करते हैं। अथवा मदभिस्नेहात् भवत्यो यंत्रिताशयाः आगता ह्युपपन्नं वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः। लेकिन अगर तुम मुझको भगवान मान करके भी आई हो, तो श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो गृहान्। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 27वां श्लोक। तो घर जाओ, मेरी लीला कथा सुनो, मेरी चर्चा सुनो, और मेरे नाम गुण आदि का कीर्तन करो, और खास तौर से ध्यान करो। ये 3 प्रकार की भक्ति करो। न तथा सन्निकर्षेण, पास में रहने से उतना लाभ नहीं होता। यथा दूरचरे प्रेष्ठे मन आविश्य वर्तते स्त्रीणाम च न तथा चेतः सन्निकृष्टे गोचरे। भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 35वां श्लोक। पास रहने वाले प्रियतम से प्रेम नहीं बढ़ता, कम हो जाता है। संसार में भी जब स्त्री पति साथ रहते हैं, बाप बेटा साथ रहते हैं, तो लड़ाई होती रहती है।
और एक दूर चला जाए तो प्यार बना रहता है। और सिद्धांत भी है, सबको पता है कि देखो जिन गोपियों को भगवान ने विरह दिया, वियोग दिया, वो बहुत उच्च कक्षा में पहुंच गई, और जिनको संयोग दिया वो रुक्मिणी वगैरह बहुत नीची कक्षा में रह गई। ये फैक्ट भी है। इसीलिए तुम लोग लौट जाओ, भगवान कहते हैं। गोपियां खड़ी हैं और खड़े होकर के पैर के नाखून से जमीन कुरेद रही हैं, आंखों से उनके आंसू बह रहे हैं और हृदय जल रहा है आग के समान। बोला नहीं जा रहा है गोपियों से, लेकिन फिर किसी तरह गोपियों ने धैर्य धारण किया और उत्तर दिया भगवान को। अब गोपियों का उत्तर सुनिए। मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 31वां श्लोक। एक कठोर तुझ सरीखे भगवान को ऐसी कठोरतापूर्ण बात बोलना शोभा नहीं देता। अरे कोई स्वार्थी व्यक्ति ऐसी बात बोले तो ठीक है, चलो गंदा आदमी है, स्वार्थी है, लेकिन तुम तो भगवान हो, ऐसी बातें बोलना इतनी कठोरतापूर्ण, ये तुझ सरीखे भगवान को शोभा नहीं देता। काट दिया गोपियों ने। क्यों? इसीलिए कि संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, हमने समस्त विषयों का परित्याग कर दिया है, भुक्ति का भी मुक्ति का भी। ब्रह्मलोक पर्यंत के जो इंद्रिय संबंधी ऐश्वर्य हैं वो भुक्ति कहलाती है, और पांचों मुक्तियों का भी हमने परित्याग कर दिया है, भुक्ति का भी और पांचों मुक्तियों का भी, और आपकी शरण में आए हैं हम। तो भक्ता भजस्व दुरवग्रह मात्यजास्मान। ये दुर्वग्रह, जिद्दी, हठीले भगवान भी कह रही हैं ठाकुर जी को, और डांट भी रही है साथ साथ, क्योंकि भगवान ने भी तो हद कर दी ना। ऐसे बोलना, तुरंत लौट जाओ, 1 मिनट की देर नहीं। अरे खुद ही तो बुलाया, अनंत जन्मों की साधना के बाद तो वरदान दिया, और फिर मुरली में ऐसी शक्ति भर के गोपियों के चित्त को चुरा लिया। अब जब गोपियां आई तो कहते हैं तुरंत लौट जाओ, हद कर दी ना भगवान ने भी। तो इसीलिए गोपियां डांट रही हैं और भगवान भी कहती जाती हैं, कहती हैं हे दुर्वग्रह, हे हठीले, हे जिद्दी, हमारा त्याग मत करो। भक्ता भजस्व दुरवग्रह मात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। देखो जैसे आदिदेव नारायण शरणागत मुमुक्षु का भजन करते हैं, उनका सिद्धांत है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता 4थे अध्याय का 11वां श्लोक। ऐसे ही आप भी हम शरणागत गोपियों को रास रस प्रदान कीजिए, हमारा त्याग मत कीजिए। ठाकुर जी ने कहा ये कौन सी बात हुई, मेरी बात का तो उत्तर हुआ नहीं जो मैंने इतना लंबा चौड़ा प्रवचन दिया कि स्त्रियों का ये धर्म है, पति की सेवा करो और सास ससुर की सेवा करो और बच्चों की सेवा करो। अरे मैंने ये कब कहा है कि मैं तुम्हारा परित्याग कर रहा हूं? अरे आदिदेव नारायण क्या करते हैं? यही तो करते हैं
कि जो उनके शरणागत होता है उसका योगक्षेम वहन करते हैं, उसको अपना लोक दे देते हैं। तो ये सब मैं भी करूंगा तुम्हारे लिए। मैं ये कब कह रहा हूं कि मैं तुमको नरक में भेजूंगा, मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है। लेकिन हमारी बात का तो उत्तर हुआ नहीं, तो गोपियों ने कहा उस बात का भी उत्तर सुन लो। यत् पत्य पत्य सुहृदामनुवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम अस्त्वेवमेतदुपदेश पदे त्वयीशे। आपने जो हमको ये लंबा चौड़ा लेक्चर दिया कि पति की सेवा करो और अपत्य माने बच्चों की सेवा करो और सुहृद माने सास ससुर वगैरह की सेवा करो, तो ये हे धर्मात्मा जी, हे धर्मज्ञ, ये टॉन्टिंग कर रही है भगवान को। हे धर्मात्मा, हे धर्मज्ञ, ये आपका जो धर्म का लेक्चर है ना, हाँ, ये आपको ही मुबारक हो। हमें धर्म का लेक्चर नहीं सुनना, क्योंकि हमें धर्म का पालन नहीं करना, इसीलिए हमको लौट कर नहीं जाना। सुना? अब ठाकुर जी चुप खड़े, भगवान के मुंह पर ही खंडन कर रही हैं गोपियां धर्म का, और ठाकुर जी कुछ नहीं बोल सके, चुप खड़े। ये टॉप की महापुरुष हैं गोपियां, इनके बारे में बता रही हूं। तो ये इस प्रकार महापुरुष लोग भी भगवान के ही मुंह पर ये खुल्लम खुल्ला धर्म का खंडन कर रहे हैं। तो ये सुन करके तो हमारा कंफ्यूजन और भी अधिक बढ़ गया। अरे पिछले प्रवचन से ही हम बड़े कंफ्यूज्ड हो गए थे कि एक और वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथ कर्म धर्म का प्रतिपादन कर रहे हैं, कर्म धर्म के पालन का आदेश दे रहे हैं, और दूसरी ओर वही वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथ कर्म धर्म का खुल्लम खुल्ला खंडन भी कर रहे हैं, निंदा भी कर रहे हैं। उसी से हम बड़े संशयात्मा हो गए थे कि भाई ये क्या है विरोधाभास। और आज ये महापुरुषों के बारे में सुन करके कि भगवान के ही श्रीमुख पर ये खुल्लम खुल्ला धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, हमारा कंफ्यूजन और बढ़ गया। और आपने बताया था कि गीता में लिखा है संशयात्मा विनश्यति, जिसके मन में कंफ्यूजन हो गया, संशय हो गया, उसका नाश होता है। तो इसीलिए भाई हमारे इस कंफ्यूजन का तो समाधान होना चाहिए, उत्तर मिलना चाहिए हमको। ये जो संशय है इसका निराकरण अवश्य होना चाहिए, इस विरोधाभास का परिहार अवश्य होना चाहिए। हाँ हाँ होगा होगा, लेकिन आज नहीं कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।